Good morning students. I am going to teach you math chapter 4 exercise 4.6. लास्ट डे एक्सरसाइज 4.5 तक हो गया था। आपने HCF निकालना सीखा था डिफरेंट मेथड से। आज हम लोग LCM निकालना डिफरेंट मेथड से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, फाइंड LCM बाय राइटिंग देयर मल्टीपल्स का यूज कर करके LCM निकालना। ये हम बहुत शुरुआत में ही बता चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर D1 का 2, 14 एंड 28 का LCM निकालना है बाय यूजिंग मल्टीपल्स। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का मल्टीपल हम नोट कर लेते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 या 4, 2 3 या 6 to 4 इस तरह से 2 का पूरा टेबल लिख देते हैं। 2 10 या 20, 22, 24, 26, 28, 30 इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर 54, 56, 58 एंड सो ऑन, जहां तक आप चाहे लिखना, इसका कोई एंड नहीं है, आप लिख सकते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 14 का टेबल में जो भी आता है उसको लिख डाल। 14 1 या 14, 14 2 या 28, 14 3 या 42, 56, 70, 84 एंड सो ऑन। मल्टीपल्स ऑफ 28 का टेबल लिख डालें। 28, 56, 84, 112 एंड सो ऑन। अब देखेंगे कि इन तीनों में कौन सा कॉमन है। तो देखिए, सबसे पहले ये 28 यहाँ भी दिख रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 2 में भी, मल्टीपल्स ऑफ 14 में भी और मल्टीपल्स ऑफ 28 में भी। ये तीनों जगह 28 दिख रहा है। तो कॉमन मल्टीपल्स हम लोग यहाँ पे 28 नोट कर लेते हैं। दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे 2 के मल्टीपल में भी 56 है, 14 के मल्टीपल में भी 56 है, 28 के मल्टीपल में भी 56 है। तो इसको भी कर लेते हैं। और भी आगे यदि आप नंबर्स लिखते हैं तो और आगे भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे आपको। तो जितना भी कॉमन होगा उन सबको यहाँ पे लिख डालेंगे। अब देखिए LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लास्ट में हमने बताया था कि जो भी कॉमन मल्टीपल है उसमें जो सबसे लिस्ट है, L फॉर लिस्ट, द लिस्ट, सबसे कम। तो सबसे कम कौन है? 28। ये 28 सबसे कम है कॉमन मल्टीपल में, इसीलिए यही हमारा LCM हुआ, हमारा आंसर हुआ 28। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमको निकालना है LCM। तो क्वेश्चन नंबर 2 का D नंबर देखिए, 12, 30 एंड 40। इन तीनों का अलग अलग हम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं, है ना। 12 का निकाल दिए, 2 से डिवाइड किए 6 आया, 2 से किए 3 आया, 3 से किए 1 आया। सब को इसी प्रकार से करते चले गए, लास्ट में 1 आ जाना चाहिए, है ना। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। अब यहाँ पे सभी को यहाँ से कॉपी कर लिए। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 3। ये नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 9 ये 1 जो है प्राइम फैक्टर नहीं होता है। तो इधर जो लिखा हो उसी को लिखेंगे, 2 × 2 × 3। 30 का देखिए, 2 × 3 × 5। तो यहाँ हमने लिख दिया 2 × 3 × 5। 40 का 2 × 2 × 2 × 5, 2 × 2 × 2 × 5। अब LCM देखिए कैसे निकालते हैं। HCF तो निकालते हैं, सब में कॉमन देखते हैं, लेकिन इसमें कॉमन नहीं देखना होता है। LCM में क्या करते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर देखें, जैसे 2 है तो 2 सब में है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा इसमें है। ये 3 बार 2 आया है, इसमें 1 बार आया, इसमें 2 बार आया है। तो सबसे ज़्यादा जो आया है उसी को हम यहाँ पे नोट करते हैं। 2 × 2 × 2, 3 बार हमने 2 यहाँ लिख दिया। अब 3 को देखिए, 3 यहाँ भी 1 टाइम है, यहाँ भी 1 टाइम है, इसमें है ही नहीं। तो जहाँ कहीं भी है तो चाहे इसको हम कर लें चाहे इसको कर लें, दोनों तो 1 टाइम है। तो हमने इस 3 को कर लिया, यहाँ लिख डालें। 5 इसमें है और इसमें है, ये भी 1 टाइम है, ये भी 1 टाइम, तो किसी को भी हमने कर लिया, नोट कर लिया। अब इन सब को एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए।
2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो ये सेकेंड मेथड हो गया एलसीएम फाइंड करने का। अब हम लोग देखिए थर्ड मेथड एलसीएम फाइंड करने का, फाइंड एलसीएम बाय कॉमन डिवीजन मेथड। ये जो मेथड है बहुत पॉपुलर है और जनरली हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। 30 60 एंड 120। जहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अलग अलग किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अलग अलग किए थे, यहाँ पे तीनों को एक साथ हम लोग करते हैं, है ना। 2 नंबर है तो 2 नंबर लेंगे, 3 नंबर है 3 लेंगे, 4 नंबर है तो चारों नंबर को एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे 3 नंबर्स है तो तीनों नंबर को हम एक जगह लिख देते हैं और ऐसे प्राइम फैक्टर से डिवाइड करते हैं जिससे कि कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो जाए। तो यहाँ 2 से हम सबसे शुरू करते हैं। 2 से ये तीनों डिविजिबल है तो डिवाइड किए 50, ये 60 को किए 30, 120 को डिवाइड किए 60। ये फिर ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा लेकिन ये दोनों हो जाएगा, इसलिए 2 से हम फिर डिवाइड करते हैं। 15 डिवाइड में हुआ तो 15 का 15 ही लिख दिए, 30 डिवाइड हुआ 15 लिखे, 16 2 से डिवाइड हुआ तो 30 लिखे। अब केवल यही 2 से डिवाइड होगा तो 1 डिवाइड होगा तब हम नहीं करेंगे, कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम लोग 2 को छोड़कर 3 से शुरू करते हैं। 3 से ये तीनों नंबर डिविजिबल है। 3 5 जा, ये 3 5 जा 50, 3 10 जा 30। अब ये तीनों 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड कर दिए, 5 1 जा 1 जा, ये 2 जा। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टर हमको मिल गया 2 × 2 × 3 × 5 और ये लास्ट में जो बच गया ये 2। इन सबको हमने यहाँ लिख दिया। 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60 और 2 जा 120। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.6 आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे 4.7 में देखें, इसके पहले कुछ फार्मूला ये ध्यान दे लीजिए, कुछ फार्मूला लिखा हो। सबसे मेन फार्मूला ये है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएम। तो ये सबसे मेन फार्मूला है। 2 नंबर का आप प्रोडक्ट करेंगे तो उतना ही आएगा जितना कि एलसीएम और एचसीएम को इनटू करेंगे तब आएगा। एलसीएम यदि निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई एचसीएम, एचसीएफ निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई एलसीएम। और यदि आपको एलसीएम एचसीएम दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ दूसरा नंबर निकालना है तो अदर नंबर या 1 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ डिवाइड बाई द गिवन नंबर। ये फार्मूला। अब देखिए एक्सरसाइज 4.7 में एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग एचसीएफ। एचसीएफ का यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 में 25 एंड 45 दिया हुआ है, इसका एलसीएम निकालना है। एचसीएफ इसका हम निकाल लेते हैं सबसे पहले, चूंकि एचसीएफ का यूज करना है इसलिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ निकालना आप लोग जानते हैं, डिवीजन मेथड से हमने ये निकाला है। तब तक हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये जो लास्ट डिवाइजर है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये 5 एचसीएफ आया। अब हम लोग एलसीएम का ये फार्मूला यूज करेंगे। ये देखिए एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइड बाई एचसीएफ। तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं फार्मूला को। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दोनों नंबर को इंटू कर देते हैं, 25 × 45 हो गया प्रोडक्ट, और डिवाइड बाई एचसीएफ। एचसीएफ कितना है 5, तो इसको यहाँ लिखिए। 5 से 45 कट गया 9 टाइम्स, 5 9 जा 45। अब यहाँ रह गया 25 × 9, 25 × 9 225। तो यही हमारा आंसर हो गया, एलसीएम हो गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.7 भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोग होमवर्क में ये दोनों एक्सरसाइज बना लेंगे। यहाँ पे हम होमवर्क आप लोगों को लिख दे रहे हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज 4.6 and exercise 4.7. It's okay. Thank you.